चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड 10 बड़ी खबरें कुछ मिनटों में। पर अभी तक आपने टॉप 10 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए। भारतीय वायुसेना 91वां स्थापना दिवस मना रही है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एयर शो हो रहा है, जिसमें लड़ाकू विमानों की ताकत का प्रदर्शन भी किया जाएगा। आज 72 साल बाद वायुसेना को नया फ्लैग भी मिला, जिसे शानदार तरीके से ड्रोन के जरिए फहराया गया है। बेटे ने पिता को लाठी डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मुआवजे के पैसों को लेकर हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में बेटे ने पिता को लाठी डंडों से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस का कहना है कि बेटा मुआवजे के पैसों में हिस्सा मांग रहा था। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी गिरफ्तार भी कर लिया है। 26 किलो सोना 4.5 करोड़ केस कानपुर में कारोबारी के घर मिला खजाना। यूपी के कानपुर में मयूर ग्रुप पर चौथे दिन भी आयकर विभाग की टीम कार्यवाही करती रही। 150 अफसरों ने 35 ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान 8 करोड़ रुपए का सोना और 4.5 करोड़ रुपए केस भी मिले। साल में 2 बार 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड की परीक्षा देना जरूरी नहीं, शिक्षा मंत्री बोले। स्ट्रेस कम करने के लिए उठाया गया यह कदम, लेकिन यह पूरी तरह से वैकल्पिक होगा, इसकी कोई बाध्यता नहीं होगी। फंदे पर लटकी थी मां, कमरे में रो रहा था 3 साल का बेटा। लोगों ने जाकर देखा तो उड़ गए होश। बिहार के दरभंगा में शादीशुदा महिला का कमरे में शव लटकता मिला है। महिला का 3 साल का बेटा घर के गेट पर रो रहा था। जब लोगों ने उसे रोते हुए देखा तो उसके पास पहुंचे तो इस दौरान कमरे का गेट खुला था और सामने बच्चे की मां फंदे पर लटकी हुई थी। यह नजारा देखने पर लोगों के होश उड़ गए। सूचना मिलते ही पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। दूल्हा कहीं का भी हो पर दुल्हन यूपी की होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में क्या क्या शर्तें? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही दे सकेंगे। इस बार सरकार ने ऑफलाइन आवेदन की सुविधा को बंद कर दिया है। इसी के साथ एक शर्त भी यह भी लागू की है कि वधू सिर्फ यूपी की होनी चाहिए। कोटा में बढ़ते स्टूडेंट सुसाइड मामले पर बोले शिक्षा मंत्री, कोचिंग की जरूरत खत्म करने पर काम करेगी सरकार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है कि छात्रों को कोचिंग की आवश्यकता ही ना पड़े। लेबान में आतंकी संगठन ने भी इजराइल पर किया हमला। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इजराइल के हवाई हमलों में अब तक 400 से ज्यादा लोग मारे चुके हैं। इजराइल लगातार हमास के ठिकानों पर बम बरसा रहा है। करीब 2000 लोग घायल हुए हैं। संजय सिंह के परिवार से मिलने पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान। केंद्र सरकार पर लगाया ईडी के दुरुपयोग का आरोप। उन्हें कहा कि भाजपा का एक ही फॉर्मूला है, जहां जनता साथ न दे वहां ईडी का इस्तेमाल करे और विपक्ष को डराओ। उसके साथ विधायकों को डराओ और खरीदो और सरकार बदल दो। पुलिस कर्मी पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान को मिली जमानत। दरअसल 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान जाफराबाद मुजफ्फरपुर के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। इनमें आरोपी शाहरुख पठान पुलिस पर पिस्तौल ताने हुए दिखाई दे रहा है। 2019 में लोकसभा चुनाव पर दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस पार्टी क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन का रिस्क लेंगी? हरियाणा में किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव? सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिया जवाब। हरियाणा में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलने की खबर के बारे में सीएम खट्टर ने कहा कि यह पार्टी का फैसला है, जो ठीक लगेगा वह तय करेगी। इसके अलावा जेजेपी से गठबंधन पर उन्हें कहा कि अभी ऐसा कोई भी बात तय नहीं हुई है। दुकान पर काम करने वाले शख्स के खाते में आए 753 करोड़ रुपए, बैंक गया तो लगा झटका। चेन्नई में 15,000 मासिक वेतन पर काम करने वाले मेडिकल शॉप कर्मचारी को शनिवार की सुबह अपने दोस्त को 2000 रुपए ट्रांसफर किए तो उसके बाद आए एमएमएस को देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। एमएमएस में लिखा था उसकी बैलेंस 753 करोड़ से भी अधिक है।